द रेनेसां इंडिया से पुस्तकर अध्ययन वर्ग में उपस्थित समस्त मातृ सन्तान मान हृदय स्वागत एवं शुभेच्छा। आज कार्यक्रम को नेतृत्व देउछन्ति हम समस्तंकर सम्मान विद्युत प्रभात एवं ये कार्यक्रम रे अंशग्रहण कर भव्य कर गढ़ी तोड़े सहयोग कर सबू अपा भाई मान को अनेक सम्मान कर आम विगत दिन रे जो प्रबंध टी पढ़ुले से प्रबंधर ना हूँ इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ पार्ट 1 से प्रबंधर आम रही 12th पैराग्राफ मूल इंग्राजी बहिर 189 पेज रो मझी भाग कहुच्छी भारतीय धर्म धारणा भारत रे रही गोटे इनर रिलीजियस माइंड अंतर धर्म चेतनार प्रकृति माने मानस प्रकृति अंतर धर्म चेतनार मानस प्रकृति इनर रिलीजियस माइंड ऑफ इंडिया भारत किंतु से जो अंतर धर्मर मानस मनटी भारतर से लिविंग एंड मूविंग जीवंत एवं चलमान गोटे नदीर स्रोतटी कौन कहीपर लिविंग एंड मूविंग समुद्र जलराशि को आम लिविंग एंड मूविंग कहीपर जे गतिमान एवं जे जीवंत पोखरी जल से मुविंग कह से स्थिर जल से कहीं लिविंग एंड मूविंग कह गभीर अर्थ एठी जो धर्म गुड़िक रही से धर्मटी परिवर्तन होते परिस्थिति अनुसार परिवर्तन होता गोटे रिजिड कंटिन्यूटी नुहे अनेक धर्म बड़ कठोर कठोर अविच्छिन्नता से माने प्रभावमान किंतु से मूलरू जहाँ थिला आज भी से किंतु भारतीय धर्म मानसटी जीवंत एवं चलमान रिजिड कंटिन्यूटी नुहे गोटे निष्ठुर कठोर निरवच्छिन्नता नुहे प्रभु केतेटा उदाहरण आणुछन्ति द इवोल्यूशन ऑफ द वैष्णव रिलीजन फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स इट्स सक्सेशन ऑफ सेंट्स एंड टीचर्स the striking developments given to it successively by Ramanuja, Madhva, Chaitanya, Pallavacharya and its recent tirings of survival after a period of languor and some fossilization form. One notable example of this form combination of age-long continuity and fixed tradition with the latitude of powerful and vivid change. कौन कह जाउछि जे आमे जदि वैष्णव रिलीजन रो वैष्णव धर्म कथा कहवा हिंदू इस्लाम भली गोटे वैष्णव गोटे धर्म नहीं गोटे सेक्ट किंतु आमे बेले बेले कहू वैष्णव धर्म वाज वेरी अर्ली टाइम्स यार जो इवोल्यूशन विवर्तन टी बहुत पुरातन काल अर्ली टाइम्स रो होछि
आदिम काल यार इवोल्यूशन होउछि परिवर्तन घटुछि आमे जदि तांकर सेंट्स और टीचर्स जो माने संत और जो माने आचार्य सेमानंकर सक्सेसन टी को देखिबा जनक परे जणे आसीबा ताको जाको हमें परंपरा कहउचंती से परंपरा रे रहिचंती को माने प्रथमे तो रामानुजन को नवा रामानुज तापरे आमे नै परिवा माधव नै परिवा चैतन्य नै परिवा वल्लभाचार्य माने सक्सेसन ले आछन जनक परे जणे संत आचार्य हेले या द्वारा सेमानंकर गोटे घटिछि रिसेंट स्टारिंग्स ऑफ सर्वाइवल रिसेंट कहले ई निकट अतीत रे सेमाने गोटे सर्वाइवल नूतन जीवन धारणर गोटे स्टारिंग्स गोटे सिहरण को अनुभव करछन गोटे स्पंदन को अनुभव करछन नूतन समय केते बेले ना आफ्टर ए पीरियड ऑफ लैंग्वेज एंड सम फसिलेशन फॉर रिसेंटली जदि आमे तांको देखिबा आजिर समय रे सेमानंकर गोटे सर्वाइवल रो स्टारिंग्स होउछि नव जीवन रो गोटे स्पंदन नव जीवन रो एक सिहरण घटुछि किंतु केते बेले ना सेमाने बहु वर्ष धरी गोटे लांगोर भितरे रहिथिले गोटे जीर्ण जुग भितरे रहिथिले पुराना कालर निष्क्रियता रहितला सेठी लैंगोर एंड ऑफ सम फसिलाइजेशन सेठी निहाती पक्षरे सब किसी पत्थर रही जाइता फसिल केते बळे गोटे धरतु गोटे जीवटे मरिकी पत्थर भितर पड़ी से डेड बॉडीटा पत्थर रूप नहीं सेटा होची फसिल सेतेबेले गोटे निष्क्रियता थाए जेतेबेले कोनोसी कथा चलचंचल न थाए सेतेबेले फसिलाइजेशन टी हुए प्रस्तरीकरण प्रस्तरीभूत अवस्थाटे रहितला गोटे जीर्ण जुग रहितला तापरे सेगुड़ी को गोटे स्टारिंग्स ऑफ सर्वाइवल को पाइछ रिसेंटली आजिर समय आउ से जोटा रही थिला सेटा अनेक दिन धरी रही थिला गोटे एज लंग जुग जुग व्यापी रही थिला से असुविधाटी किंतु सेमाने धीरे धीरे निजको आनिले कोठी ना एटा होची गोटे नोटेबल एग्जांपल सबुठारो उल्लेख योग्य दृष्टांत जे गोटे कॉम्बिनेशन ऑफ एजलॉन्ग कंटिन्यूटी एंड फिक्स्ड ट्रेडिशन जुग व्यापी धारा कंटिन्यूटी अविच्छिन्न धारा और फिक्स्ड ट्रेडिशन स्थिर परंपरा with a latitude of powerful and vivid sense जो थिरे व्यापक परिवर्तन है एवं अति शक्तिशाली परिवर्तन गुड़िक माने गोटे धर्म को तार प्रवहमानता दृष्टि तार गति दृष्टि जदि से बहुत रिजिड नुहे कठोर नुहे ताले एई भली भाव रे धर्म गति करछि वैष्णव धर्मर उदाहरण प्रभु देते तांको गुरु मानक कथा कहले तांको संत मानक कथा कहले आउ गोटे उदाहरण कहार ए मोर स्ट्राइकिंग इंस्टेंस
ମାନେ ଯୋଉଟାକ ଅତି ଆପଣ ବୁଝିଲା ଭଳି ଉଦାହରଣ, ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଉଦାହରଣ, was the founding of the Sikh religion, ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସେ ଉଦାହରଣଟି ରହିଛି। ଇଟ୍ସ ଲଙ୍ଗ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଗୁରୁଜ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିଖ ଧର୍ମର ଅନେକ ଗୁରୁ ରହିଥିଲେ, ସୁଦୀର୍ଘ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା। ନବମ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9ଟା ଗୁରୁ ହେଇସାରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆହୁରି ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ପ୍ରତି 30-40 ବର୍ଷରେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଯଦି ଆସୁଥିବେ, ତାହେଲେ କେତେ ଗୁରୁ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଗୁରୁଜ, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା। and novel direction and form given to it by Guru Gobind Singh, ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ, ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ, ନ୍ୟୁ ଫର୍ମ, ଏଇଟା କିଏ ଦେଲେ ନା ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଦେଲେ। କାହାକୁ ଦେଲେ ନା ଇନ୍ ଦ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଦି ଖାଲସା, ଖାଲସା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଲେ, ନୂଆ ରୂପ ଦେଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ ଯୋଉ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ହଉଛନ୍ତି ଖାଲସା। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ବିଚାର ଗୁଡିକ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରୁ ଆସିବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଶିଖ ଧର୍ମର ମୂଳ କଥା ଗୁଡିକ ଆସିବ ଖାଲସା। ସେ ଖାଲସାକୁ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରୂପ ଦେଲେ। କିଛି ଲୋକ ରହିଲେ ଭୋଟିଂ ଜରିଆରେ। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ମାନେ କଣ? ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମତକୁ ମାନି ନେବା। ଯଦି 25 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହେଲା, ତାହେଲେ ଭୋଟ ହବ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଯୋଉ କଥାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟାକୁ ମାନିନି। এইଭଳି ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଦିଗ ଏବଂ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସଂଘ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ସେଠି ଦି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସଂଘ and its councils, ବୌଦ୍ଧ ସଂଘ ରହିଥିଲା, ବୌଦ୍ଧ କାଉନସିଲ ରହିଥିଲା, ପରିଷଦ। କାଉନସିଲ ମାନେ ପରିଷଦ। ବୌଦ୍ଧ ସଂଘ ଓ ବୌଦ୍ଧ ପରିଷଦ the creation of a sort of divided pontifical authority by ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା ଗୋଟେ ରିବେଲ ରିଲିଜନ। ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଏବଂ କର୍ମକାଣ୍ଡ ତାର ବିରୋଧ କରିକି ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଖୋଜିବା, ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ସେଥିରେ ସମିଧ ଆଣିବା, ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଣିବା, ଭୋଗ ଆଣିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିବା, ତାକୁ ବରଣ କରିବା, ପୁରୋହିତ କରି ସେ ମନ୍ତ୍ର କରିବେ, ଦେବତା ଖୁସି ହେବେ, ଯଜ୍ଞ ହବ, ପ୍ରସାଦ ହବ, ନାନା କଥା। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଦେବ କହିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନୀରବ ରହିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଆଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ, ଅଜ୍ଞେୟବାଦ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଗୋଟେ ଭୂମା ଚେତନାରେ, ବିରାଟ ଚେତନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା, ଏ କଥା ଟିକେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ।
अच्छा दीटा उपाय एठी देखादेला आपण भगवान को पूजा करियो चाहती बा तांको सहित कथा होगा चाहती जने ब्राह्मण को वरण करके आनिले सी संस्कृत भाषा तांको किसी मंत्र कहले आउ जने ध्यानस्थ होइकि निज अंतरस्थ भगवान को खोजिले तांको सहित कम्युनिकेशन कले अर्थात भगवान आउ भक्त भितरे कौन सी तृतीय लोकर किसी स्थान नहीं बुद्ध से कथा टी कहला बेले भारत वर्ष रे ब्राह्मण धर्मटा एक प्रकार असुविधार पड़ा ठीक से समय शंकराचार्य अभ्युदय हुए शंकराचार्य बुद्धिस्ट संघ एवं बुद्धिस्ट परिषद विरुद्ध रे गोटे काम कले से काम रे गोटे नुआ इंस्टीट्यूशन हला जाको कहा जिवो द क्रिएशन ऑफ ए सॉर्ट ऑफ डिवाइडेड पोंटिफाइड अथॉरिटी बाय शंकराचार्य शंकराचार्य को द्वारा धर्माध्यक्ष ये आपण जानिछंती चारोटी धाम प्रतिष्ठा करथिले से चारि धाम रे चारिटी शंकराचार्य को रखिथिले सेठी गोटे तांको क्षमता जे आज मध्य से शंकराचार्य मानकर असीम क्षमता रही तेणु सी गोटे अथॉरिटी पोंटिफाइड अथॉरिटी गोटे भिन्न क्षमतार प्रवर्तन कले धर्माध्यक्ष से जोटा प्रतिष्ठा कले एन अथॉरिटी ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जने शंकराचार्य जीवा परे आउ जने शंकराचार्य हेले हेबे एई भली गोटे जनरेशन टू जनरेशन पीढ़ी परे पीढ़ी ए कथाटी गति करछि आपण को श्री अरविंद जहाँ कहउछन्ते ताको भल भाबरे बुझियो चेष्टा अनेक गुरु आसिले सिख धर्म रे अनेक गुरु आसिले वैष्णव धर्म रे तेणु अनेक लोक जोटी आसंती गुरु हेकी सेगुड़ा को बदले ना से समान धारा रे रहे सेटा बदले जणे जदि प्रभु हेतिवे आउ मोटे नो चेंज जेमती इस्लाम धर्म रे हम देखुछु इस्लाम धर्म रे कौन सी परिवर्तन संभव नहीं किंतु एठी धर्म जेनरेशन टू जेनरेशन अथॉरिटी ट्रांसमिट हेची से जो तांको क्षमता जन को जन पर हस्तांतर हेची फॉर मोर देन 1000 इयर्स केबे थिले शंकराचार्य 1000 वर्ष रु अधिक वर्ष हेलानी सेई परंपरा चली जने को परे आउ जने शंकराचार्य हेबे इवन नाउ नॉट ऑल टुगेदर इफेक्ट आज पर्यंत सेई धारा रही ताको इफेक्ट करा जाय ना बंची रही से धारा द सिख खालसा आम जदि सिख मानकर खालसा कथा कहवा जो कथा आम टिके आगे आलोचना करते गुरु गोविंद सिंह द्वारा गोटे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ले ताको परिणत करा जायतिला द एडॉप्शन ऑफ द कांग्रेगेशनल फॉर्म called the Samaj by the modern reforming sects indicate an attempt towards the compact and stringent order. आधुनिक जेतबेले संस्कारवादी माने आसिले से माने ताको कोन कहले ना समाज से समाजटा होछि कोन धर्म स्वभाव
से धर्मसभा अनेक समय अनेक कथा को प्रवर्तन करे। एगुड़िक गोटे कंपैक्ट एंड स्ट्रिंजेंट ऑर्डर, सुदृढ़ गोटे कठोर व्यवस्था को स्थापन कर। स्ट्रिंजेंट ऑर्डर, कठोर व्यवस्था, जो व्यवस्था केते सहज भी भांगी हबनी एवं से माने गोटे कांग्रिगेशनल फॉर्म। कांग्रिगेशन माने कौन? जो समष्टि गोटे समावेश हुए, से समावेश जहाँ को आम समाज बोली कहूँ, से समाजर समावेश रे एपरी किछि कठोर व्यवस्था, सुदृढ़ संस्था गुड़िक करा जाए। अच्छा, ये तो परिवर्तन होची, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କୁହାଗଲା लिविंग एंड मूविंग। खाली मूविंग एंड लिविंग नुहे, सेठी मध्य कुहागला जे ये गोटे इवोल्यूशन भितर अच्छी, विवर्तन भितर अच्छी, सदा परिवर्तन ता भितर घटुची। प्रभु पुणी कहते बट इट इज नोट वर्दी, आम ये लक्ष्य करिपरिबा, नोट करिपरिबा, उल्लेखयोग्य जे even in these attempts the freedom and plasticity and living sincerity of the religious mind of India always prevented it from initiating anything like the overblown ecclesiastical orders and despotic hierarchies which in the West have striven to impose the tyranny of their obscurantist yoke on the spiritual liberty of the human race. आमे भारत रे रही गोटे फ्रीडम, गोटे स्वाधीनता अच्छी। भारत रे रही गोटे प्लास्टिसिटी, नमनीयता, आउ कौन रही ना लिविंग सिंसियरिटी, जीवंत आंतरिकता। जो धर्मप्राण मनीष माने रही भारत में, रही फ्रीडम माने स्वाधीनता, प्लास्टिसिटी आउ लिविंग सिंसियरिटी, जीवंत आंतरिकता। ये सब गुड़िक प्रिभेंट करुछि। एटा कोठी रही ना रिलीजियस माइंड ऑफ इंडिया, भारतर धर्म प्राण मनरे रही। से प्रिभेंट करुछि कौन? ये जो कठोर व्यवस्था मझिरे मझिरे चली आसुछि, फ्रॉम इनिशिएटिंग एनीथिंग, गोटे कौन से कथा आरंभ करिवो जो गुड़िक पाश्चात्य जेमिति। पाश्चात्य कौन है ना ओभरब्लोन एक्लेसियास्टिकल ऑर्डर। ओभरब्लोन कहले अति बढ़ी जाइतिबा धर्म संघ रो व्यवस्था आउ डेस्पोटिक हायरार्कीज, स्वेच्छाचारी जो हायरार्की रही संप्रदाय गुड़िक। धरतु गोटे समय जदि ख्रीष्ट धर्मर विरुद्धाचरण करके किसी कहते कठोर दंड मिलता। मु पाठचक्र आपण को
फ्रांस रो जने महिला कथा कही जे तांका मातृभूमि को रक्षा करने युद्ध क्षेत्र को पुरुष वेश जाती मातृभूमि को रक्षा कर किंतु गोटे नारी युद्ध क्षेत्र प्रवेश अधिकार नहीं यही न्याय रे तांको जीवंत जल जाए एकु कहवा गोटे डेस्पोटिक हायरकी अति मन इच्छा स्वेच्छाचारी संप्रदाय एभली तैयारी भारत रे हेना which in the west have striven to impose पाश्चात्य रे सेपरी उद्यम गुड़िक जहा फल कि इम्पोज कौन टाइरेनी अत्याचार अत्याचार आउटला ऑब्स्क्यूरिस्ट यॉक ऑन द स्पिरिचुअल लिबर्टी आध्यात्मिक स्वाधीनता उपरे गोटे कुसंस्कार जुआली को किए जपरी लदी दी मजार कथा या भारतर धर्म को सेमाने ऑब्स्क्यूरेंटिस्ट बोली कहते एथिरे रही कुसंस्कार भारतीय माने भी जदि आम यूरोपियन मान को पढ़ा वेस्टर्न को सेठी भी आपन को ऑब्स्क्यूरेंटिज्म लागिवो जे सेमानक मध्यरे कुसंस्कार गुड़िक रही तेणु भारत वर्ष जदि पाश्चात्य भली कौन से धर्म संघ गोटे ओभरब्लोन हो चेष्टा करछि अति बढ़ी आउ स्वेच्छाचारी संप्रदाय तैयारी करछि टाइरेनी तैयारी करछि सेमानक उपरे अत्याचार करिया पई जगति धर्मगत कुसंस्कार जुआली लदी देवा चेष्टा करछि जेमती यूरोप रे हिची ताले ताको एठी बाधा दिया जाए किए बाधा देछि ना भारतर जो धर्म प्राण रही तार गोटे स्वाधीनता रही तार गोटे नमनीयता रही संगे रही एक जीवंत आंतरिकता युड़िक रोकी जे आम गोटे ऑब्स्क्यूरेंटिज्म भितर कौन सी प्रकार कुसंस्कार भितर आम जपरी निजक बांधी न पकाऊ तापरे the instinct for order and freedom at once in any field of human activity is always a sign of a high natural capacity in that field, and a people which could devise such a union of unlimited religious liberty with an always orderly religious evolution must be credited with a high religious capacity, even as they cannot be denied its inevitable fruit, a great, ancient and still living spiritual culture. आमे जदि कहिबा मनुष्यर द इंस्टिंक्ट फॉर ऑर्डर एंड फ्रीडम मनुष्य सब खोजे गोटे व्यवस्था जो अव्यवस्था थाए मनुष्य को भल लगे यहाँ कह इंस्टिंक्ट ऑफ ऑर्डर व्यवस्था श्रृंखला को मनुष्य खोजे आउ कौन खोजे ना फ्रीडम स्वाधीनता भी खोजे ये जो इंस्टिंक्ट ये जो प्रवृत्ति से कौटी खोजे ना सबुठी खोजे वन्स इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन मनीष कार्य क्षेत्र कौन क्षेत्र सेटा बजार हो कि राजनीति हो कि सेटा शिक्षा नीति हो कि अर्थनीति
କୁହନ୍ତୁ ତ ଦୁର୍ନୀତି ଭଲ ଲାଗେ କି ଦୁର୍ନୀତିଟା ଭଲ ଲାଗେ? ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭଲ ଲାଗେ କି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଲ ଲାଗେ? ମଣିଷର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଫର ଅର୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡମ ରହିଛି, ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷର ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ରହିଛି ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ ଏ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ୟାପାସିଟି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂକେତ କାହାର ନା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱାଭାବିକ ସାମର୍ଥ୍ୟର। ଯେ ମଣିଷ ଯେ ଉଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଯେ ମଣିଷ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ସରଳରେ ବୁଝନ୍ତିନି, ଯୋଉ ଲୋକଟି ଡିଜେ ବଜାଉଛି, ଯୋଉ ଲୋକ ମଦ ପିଉଛି, ଯୋଉ ଲୋକ ହୁଲିଗାନିଜମ କରୁଛି, ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନୁନାହିଁ, ଅପରାଧୀ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଅସାମାଜିକ। ସାମାଜିକ ମଣିଷଟେ ଶାନ୍ତି ଚାହିଁବ, ଅଶାନ୍ତି ଚାହିଁବ କି? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି and the people, ସେଇ ସବୁ ଲୋକମାନେ which could devise such a union of unlimited religious liberty, ଅସୀମିତ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ with an always orderly religious evolution, ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ଯିଏ ଡିଭାଇଜ ୟୁନିୟନଟାକୁ ଡିଭାଇଜ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ମିଳନଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦିଅନ୍ତି। ପିପୁଲ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡିଭାଇଜ ସଚ ଏ ୟୁନିୟନ, ଏଭଳି ଏକ ମିଳନକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି। କାହାର ମିଳନ? ନା ଗୋଟେ ଅନଲିମିଟେଡ ରିଲିଜିୟସ ଲିବର୍ଟି, ଅସୀମିତ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଧାର୍ମିକ ବିବର୍ତ୍ତନର, ବିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, must be credited with a high religious capacity। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦବା, କ୍ରେଡିଟ କରିଦବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ହାଇ ରିଲିଜିୟସ କ୍ୟାପାସିଟି ରହିଛି, ଉଚ୍ଚତର ଧାର୍ମିକ କ୍ଷମତା। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ନେଇପାରିବେ, କବୀରଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ନେଇପାରିବେ, ନାନକଙ୍କୁ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ନେଇପାରିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ହାଇ ରିଲିଜିୟସ କ୍ୟାପାସିଟି ଥିଲା। Even as they cannot be denied its inevitable fruit, a great ancient and still living spiritual culture, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଗୋଟେ ଇନେଭିଟେବଲ ଫ୍ରୁଟ ଭାବରେ। ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ଜାତି କଣ କରେ? ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ହୁଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିଭିଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କଲଚରରେ ପରିଣତ, ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମହାନ ତଥାପି ଜୀବନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜୀବନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିଣତ ହବା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାମ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ୟାପାସିଟିର ସଂକେତ। ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ଅସୀମିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଧର୍ମୀୟ ବିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ମିଳନ ଘଟେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷମତାରେ ଭୂଷିତ କରାଯିବ ବା କ୍ଷମତା ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ବା ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତାର ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଫଳ ରୂପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମହାନ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିଟିକୁ ପାଇ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି
ଏଇଟା ହେଲା ଚିନ୍ତା ଆଉ ଅନୁଭୂତିର ଗୋଟିଏ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଫ୍ରିଡମ। ଏପରି ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ନମନୀୟ, ବିଚିତ୍ର, ଅଥଚ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ସ୍ଥିର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରମ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଢ ଓ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ହାତରେ ବିସ୍ମୟରେ ଭରା ଗୋଟେ ସନାତନ ଧର୍ମ ରହିଛି, ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଏଠି ରହିଛି ବହୁମୁଖୀ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପଦ, ଏଠି ରହିଛି ମହାନ ଶାଶ୍ୱତ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ, ଅଗାଧ ରହସ୍ୟମୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ସେଇ ସବୁ ଧର୍ମ ଗୁଡିକରେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ। ଆମେ ଏ କଥା ଗୁଡିକ ପରେ ପଢିବା। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ inevitable fruit, a great ancient and still living spiritual culture ପାଖରେ ଅଟକିଲା, ପେଜ 190। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନର शुभेच्छा। वंदे मातरम। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना, वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।